हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंपलीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो मैंने कल आपको एग्ज़ाम से बताए थे उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी को एकदम धार दिए रहिए। करंट अफेयर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो मैं करा रहा हूँ ये टॉपिक वाइज कोई नहीं कराता है। पूरे यूट्यूब पे आप देख लेना, टॉपिक वाइज ही मैंने कराया है सारे न्यूज़ को और टॉपिक वाइज ही आपको न्यूज़ आगे मिलती रहेगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में पुर्तगाल ने CR7 सिक्का लॉन्च किया। किसके सम्मान में लॉन्च किया है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में लॉन्च किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या है? तो फ्रेंड्स, ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं और विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं ये। ठीक है, इन्हीं के सम्मान में 7 रुपये के नोट और 7 रुपये के सिक्के पे इनकी तस्वीर बना के जारी किया जाएगा। ठीक, ये सम्मान है। अब 7 ही रुपये के नोट पे क्यों? तो इनकी जर्सी का नंबर 7 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में कैंसर मून शॉट पहल शुरू किया गया, किसके द्वारा? तो क्वाड देशों द्वारा शुरू किया गया है। अब ये सर्वाइकल कैंसर जो होता है ना, ये महिलाओं में होता है। ठीक है, ये जो कैंसर मून शॉट पहल शुरू की गई है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का उन्मूलन करने के लिए, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अब आ जाइए, जान लेते हैं क्वाड के बारे में। तो फ्रेंड्स, 2007 में क्वाड की संकल्पना दी थी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी ने, जिनकी 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब ये जो क्वाड देश है ये कब बना था? तो ये बना था 2017 में। ठीक, क्वाड देश का जो मेंबर है वो कौन है? तो क्वाड देश में 4 हैं। कौन कौन से हैं? USA है, जापान है, ठीक है, अपना इंडिया है और कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। जिसमें से क्वाड में सबसे पावरफुल 2 ही देश हैं, इंडिया और USA। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व स्किल प्रतियोगिता 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है फ्रांस के शहर लियोन में। ठीक, अब फ्रेंड्स, ये जो लियोन है यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है? तो यहाँ पे हेडक्वार्टर है आपका इंटरपोल का। ठीक है, लियोन में, फ्रांस के लियोन में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। अब इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यहीं लियोन में है। कहाँ पे है? फ्रांस के लियोन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चर्चा में रही तापी गैस पाइपलाइन, अब ये क्यों चर्चा में थी फ्रेंड? तो इसके चर्चा में रहने का कारण जो है कि जो तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, उसने अपनी तरफ से मंजूरी दे दी है कि इस पाइपलाइन को जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट कीजिए ताकि हम जो गैस की सप्लाई है वो कर सकें। अब आप पूछोगे किसको किसको सप्लाई करेगा? तो उन्हीं को सप्लाई करेगा जो इसके नाम में है। इनके नाम में कौन कौन है? तो देखिए, T से तुर्कमेनिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, P से पाकिस्तान, I से इंडिया। तो इसके तहत क्या होगा कि तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन निकलेगी, पहले अफ़गानिस्तान में गैस आएगी, ये परचेज़ करेंगे, फिर पाकिस्तान में जाएगी, फिर इंडिया में आएगी, ये तीनों देश इससे परचेज़ करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट आया था 2015 में आया था। ठीक, लेकिन तब से डिले ही होता जा रहा है क्योंकि अफ़गानिस्तान में कितनी अनस्टेबिलिटी रही। हमारे बगल में पड़ोसी पाकिस्तान है जो कि मतलब भारत का तो तरक्की वो देख ही नहीं सकता है। ठीक, तो ये जो गैस पाइपलाइन है इसकी लंबाई कितनी है? 1814 किलोमीटर है। और इंडिया में ये जो गैस पाइपलाइन है ये कहाँ पे आएगी? तो ये पंजाब के फाजिल्का तक आएगी, इंडिया में पंजाब के फाजिल्का तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कुष्ठ से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो वो जॉर्डन बन गया है। ये घोषणा किसने की है? तो WHO ने की है। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में UNGA का सेशन चल रहा है। UNGA के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अब ये कौन से नंबर का सेशन चल रहा है? तो 79 नंबर का सेशन चल रहा है। ठीक, इस समय वर्तमान में UNGA जो 79 UNGA है उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? फिलेमॉन यंग हैं, फिलेमॉन यंग। ठीक, ये याद रखिएगा, ये पूछ लेता है क्वेश्चन। तो अब ये चर्चा में क्यों है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन को यहाँ पे सदस्य देश के रूप में शामिल कर लिया गया है।
सदस्य देश के रूप में। लेकिन जो पैलेस्टाइन है वो यूएन का पूर्ण सदस्य नहीं है। यहाँ पे सदस्य देशों ने इनको शामिल किया कि आइए आप हमारे बीच में बैठिए, लेकिन पैलेस्टाइन जो है ये यूएन का पूर्ण सदस्य नहीं बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनको सिर्फ आके बैठने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स जो बीमारी है उसकी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ठीक, अब वो वैक्सीन का नाम क्या है? तो वैक्सीन का नाम है MVABN वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत वो पहला अंतर्राष्ट्रीय AI संधि हाल ही में साइन किया गया किनके किनके बीच? तो वो साइन हुआ है USA, यूरोपीय यूनियन और UK। यूरोपीय यूनियन में कितने सदस्य देश हैं? 27 हैं, पहले 28 थे। UK ने 2016 में या 18 में इन्होंने इससे पुल आउट कर लिया। ठीक, ब्रेक्सिट कर लिया। ब्रेक्सिट आपने नाम सुना होगा, ब्रेक्सिट कर लिया। फ्रेंड्स, इस संधि पे साइन ना करने वाला देश कौन बना है? तो वो चीन बना है। ठीक है, इन्होंने पता नहीं, इन्होंने अपनी किसी कारण की वजह से इस पर साइन नहीं किया है। ठीक, ये जो सिग्नेचर हुआ है ये कहाँ हुआ है? लिथुआनिया में हुआ है। आपने 3 देशों के नाम सुने होंगे, एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया। फ्रेंड्स, एस्टोनिया, लतविया और लिथुआनिया ये कैसे देश हैं? तो ये बाल्टिक देश हैं, क्योंकि ये बाल्टिक सागर के जस्ट बगल में है। मैं आपको यूरोप का मैप कराऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। हाँ, कल से हम लोगों ने एक नया सीरीज़ शुरू किया है मैप का, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा बरार परमाणु संयंत्र, ये कहाँ पे ओपन हुआ है फ्रेंड्स? तो ये UAE में ओपन हुआ है। और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पूरे अरब वर्ल्ड कौन कौन से आते हैं अरब वर्ल्ड में? तो सऊदी अरेबिया आता है, UAE आता है, यमन आता है, कतर आता है। ठीक है, यमन, कतर, ये सब देश आते हैं अरब वर्ल्ड में। तो पूरे अरब वर्ल्ड का ये पहला परमाणु प्लांट है। अब ये चर्चा में इतना क्यों है? तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो UAE है इसने भारत के साथ एक समझौता किया है न्यू दिल्ली में कि आप हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को संचालित करने की गुण हमें सिखाइए। मतलब इंडियन साइंटिस्ट वहाँ जाएंगे और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को कैसे संचालित किया जाता है ये UAE के साइंटिस्टों को सिखाएंगे। और मतलब ये ये कितनी बड़ी पावर है। UAE रशिया से भी कह सकता था, चाइना से भी कह सकता था, लेकिन अमेरिका से भी कह सकता था, लेकिन किसी से ना कह के उसने इंडिया से कहा। हाल ही में ब्रिक्स NDB का नया सदस्य कौन बना है? अब सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए NDB का क्या है। तो वो न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक, ये ब्रिक्स समूह का एक बैंक है और ये क्या काम करता है? तो ये काम करता है जो ब्रिक्स के समूह है उनको लोन देता है डेवलपमेंट के लिए। तो हाल ही में इसका नया सदस्य कौन बना है? तो इसका नया सदस्य बना है अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीयर्स है। अल्जीरिया देश किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। अभी जो NDB है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 2014-15 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? शंघाई में। ठीक, शंघाई जो किसका शहर है? चाइना का शहर है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में ISA का 101वां सदस्य कौन बना है? तो वो बना है नेपाल। अब ISA क्या है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके बारे में डिटेलिंग चलिए मैं बता ही देता हूँ। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फुल मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स, जो भी देश विषुवत रेखा के आसपास आते हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छी खासी सोलर मतलब सन रेज पड़ती है, तो वहाँ पे बहुत अच्छी संभावना होती है वो सूर्य की रोशनी से बिजली बनाने का। तो रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस करते हुए ISA का गठन कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। और 2015 में कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस में। पेरिस में क्यों हुआ था? तो वहाँ पे COP21 हो रहा था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 21 हो रही थी, जो कि क्लाइमेट चेंज पर एक सम्मेलन है। उसी में ISA की स्थापना हुई थी। स्थापना करने वाले जो सदस्य देश थे वो कौन कौन थे? तो वो इंडिया और फ्रांस थे। वर्तमान में 101वां सदस्य कौन बन गया है? तो इसका नेपाल बन गया है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया के गुरुग्राम में है। ठीक है, जिसको पहले गुड़गांव कहते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जंगल की आग के कारण
राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया किसने? बोलीविया ने। बोलीविया किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो ये है दक्षिणी अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान वाला स्थल कहाँ, सबसे उच्चतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया है फ्रेंड्स? तो ये ईरान में दर्ज किया गया है 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में चर्चा में था रूफूस। अब ये रूफूस चर्चा में था तो ये है क्या? तो फ्रेंड्स ये एक एआई है और ये आपको मदद करेगा आपके शॉपिंग करने में। अब आप पूछोगे शॉपिंग करने में कैसे मदद करेगा? तो फ्रेंड्स ये एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको बताएगा कि ये चीज़ खरीदिए, ये आपके लिए अच्छा है। और इसको किसने लॉन्च किया? तो अमेज़ॉन ने लॉन्च किया है। अमेज़ॉन किसकी कंपनी है? तो जेफ बेजोस की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। टिकटॉक से बैन किसने हटाया? तो टिकटॉक से बैन हटा दिया है नेपाल ने। नेपाल की राजधानी काठमांडू। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि काफ़ी मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन हाल ही में ख़राब हो गए थे, लेकिन फिर से अच्छे हो गए, क्योंकि इंडिया के बगैर पता है कि मालदीव्स का काम नहीं चलने वाला है, इसीलिए रिलेशन फिर से अच्छे हो चुके हैं। अब रिलेशन अच्छे होने के क्रम में एक काम हुआ है, अड्डू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन और अड्डू डेटोर लिंक ब्रिज हाल ही में कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है? तो मालदीव में बनाया गया है। इसका इनोग्रेशन किसने किया? तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सर ने किया है। ठीक है, एस जयशंकर जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने लगातार वैश्विक आपदा घोषित की। ठीक, वैश्विक आपदा घोषित की किसको? मंकी पॉक्स को। मंकी पॉक्स कैसी बीमारी है? तो ये एक संक्रामक बीमारी है, मतलब ये बंदरों में होती है। अगर आप मंकी पॉक्स से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में जाते हैं तो आपको भी हो जाएगा। ये बीमारी कहाँ फाउंड की गई थी? तो ये बीमारी फाउंड की गई थी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ये किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व का सबसे पुराना हाल ही में कैलेंडर खोजा गया कहाँ पे? तो तुर्की में खोजा गया। तुर्की ने हाल ही में अपना नाम बदल के क्या कर लिया है? तुर्की कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चर्चा में रहा कुर्स्क क्षेत्र। चर्चा में रहा कुर्स्क क्षेत्र जो है ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये है रूस में। अब ये चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में होने का कारण है कि यूक्रेन ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भगवान राम जी पर आधारित एक डाक टिकट जारी किया गया है किस देश में? तो लाओस में किया है। किसने जारी किया? तो एस जयशंकर सर ने किया है। ठीक है, और राम जी की वही मतलब ये जो डाक टिकट है अयोध्या राम मंदिर को ध्यान में रखते हुए एस जयशंकर सर ने लाओस में इस डाक टिकट को जारी किया है। अब ये जो लाओस है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है वियंताने। लाओस किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बहुत तेज़ी से चलेंगे। थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट हाल ही में चर्चा में था। इस पावर प्लांट की स्थापना कहाँ हुई है? किस देश ने की है? तो वो की है चाइना ने। ठीक, ऐसे जो पावर प्लांट होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें जो ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है वो क्या किया जाता है? तो वो यूरेनियम किया जाता है, लेकिन इन्होंने थोरियम का यूज़ किया है। ठीक है, इन्होंने मतलब इनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन्होंने थोरियम से अब बिजली बनाने की कोशिश की है। हाल ही में ओपो रोच वायरस चर्चा में था। ये क्यों चर्चा में था? तो फ्रेंड्स इसको हाल ही में ब्राज़ील में खोजा गया है और इससे एक मौत भी दर्ज की गई है। ये कैसी बीमारी है? तो ये मच्छर जनित बीमारी है। इसके जो लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं? तो डेंगू और चिकनगुनिया जैसे लक्षण होते हैं। और ब्राज़ील जो है ये किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में चर्चा में रहा हिप हॉप गीत द रेन। ये क्यों चर्चा में था? तो ये चर्चा में होने का कारण है कि नासा ने इसको शुक्र ग्रह पर भेजा है। नासा ने पहली बार कोई गीत शुक्र ग्रह पर भेजा है, इसीलिए चर्चा में था। नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 58 में हुई थी। और नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। ये किसकी स्पेस कंपनी है? किस देश की स्पेस कंपनी है? तो USA की है। हाल ही में 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति अपनाई किसने? बेलारूस ने। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि जो बेलारूस है वो रूस का पिछलग्गू देश है, लेकिन फिर भी इकोनॉमी सबसे आगे होती है। तो देखिए तब इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति घोषित की, लॉन्च की।
विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किसने चलाई है? तो ये चलाई है चाइना ने। अब ये जो कार्बन हाई स्पीड ट्रेन है चाइना ने चलाई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रदूषण को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? तो ये कोस्ट दी आइवरी बना है। ठीक, कोस्ट दी आइवरी किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। ये जो जल सम्मेलन है यूएन का, ये 1992 में आया था और 96 में लागू हुआ था। अब ये जो कोस्ट दी आइवरी है, इसकी राजधानी का नाम क्या है? तो यामोस्को है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हर्पिस वायरस टीका, ये क्यों चर्चा में था? तो फ्रेंड्स, इसकी वजह से एशियन हाथी बीमार हो रहे थे इस वायरस की वजह से, जिस वजह से ये चर्चा में था। और मतलब ये जो वायरस होता है ना, इससे एशियन हाथियों में बीमारी होती थी। तो ये चर्चा में होने का कारण इसलिए है कि अमेरिका जो है एशियन हाथियों को हर्पिस वायरस टीका लगाएगा, इसीलिए चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा लॉन्च की। अब सबसे पहले जान लीजिए कि यह है क्या? तो ये है एक बोट। ठीक, 3D प्रिंटेड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया है कि कंप्यूटर पे डिज़ाइन किया जाता है और मशीन को मटेरियल सप्लाई कर दिया जाता है, और जैसा आपने कंप्यूटर में डिज़ाइन किया है वो मतलब अपने आप ही एकदम वैसा ही आपके सामने प्रोडक्ट बना के रख देगी। इसी को कहते हैं 3D प्रिंटिंग। तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो यूएई ने लॉन्च किया है। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। यूएई की करेंसी क्या है? तो दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में यूएसए ने घोषणा की है कि ये 2026 तक की लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात कर देगा। कहाँ पे? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 2025 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है यूएसए से है, और यूएसए से भी किससे? तो डोनाल्ड ट्रंप से है। इसमें बताया ये जा रहा है कि इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो अमेरिका को एकदम तानाशाही देश बना देगी। तो आप इतना याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट 2025 का संबंध किससे है? तो वो है अमेरिका से। सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन बना है फ्रेंड्स? तो ये बना है बांग्लादेश। ठीक, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश कौन बना है? तो बांग्लादेश बना है। और ये जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जो है, कोलंबो सुरक्षा संगठन, इसको स्थापना कब की गई थी? तो 2011 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जेनरेटिव एआई से संबंधित पेटेंट दायर करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन बना है? तो वो चाइना बना है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, जो भी आप इनोवेशन करते हो तो उसको कोई चुरा ना ले। ठीक, इसके लिए पेटेंट कराया जाता है। तो चाइना ने सबसे ज़्यादा ऐसा पेटेंट कराया है जेनरेटिव एआई पे। मतलब ये एआई पे बहुत काम कर रहे हैं, और इसका ये जो इनोवेशन कर रहे हैं इसको कोई चुरा ना ले देश, इसीलिए ये पेटेंट सबसे ज़्यादा किसने दायर किया है? चाइना ने। अब वीपो के बारे में जान लीजिए। तो ये ऐसा संगठन है जो ये पेटेंट करता है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। ठीक, चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा रेखा, ये किन दो देशों के बीच में है? तो इजराइल और लेबनान के बीच में है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि वर्तमान समय में इजराइल बहुत ही एग्रेसिवली लेबनान में हिजबुल्लाह जो आतंकी संगठन है जिसको यूएसए मानता है, शायद इंडियन गवर्नमेंट लेबनान वो हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानती है। तो जो हिजबुल्लाह है उसको कौन ख़त्म कर रहा है? इजराइल ख़त्म कर रहा है। क्यों ख़त्म कर रहा है? क्योंकि हिजबुल्लाह उसके ऊपर सदर्न इजराइल पे आक्रमण कर रहा था, इसीलिए, और ये इसीलिए चर्चा में है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। रूस ने नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा की है। कब तक? वर्ष 2030 तक। अब ये घोषणा क्यों किया है? क्योंकि अभी आप जान ही रहे हैं कि रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो ये यूरोपीय देशों से अपने सारे रिलेशन को कट कर रहे हैं, और 2024 में रूस जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देगा, इसीलिए ये अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। हाल ही में एससीओ का 10वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है बेलारूस बना है। एससीओ की फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और जो एससीओ का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो वो है बीजिंग में। नाम है एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हेडक्वार्टर चाइना की राजधानी बीजिंग में है। फ्रेंड्स, 3
इम्पॉर्टेंट फैक्ट और जान लीजिए, जो 2024 में 24वां सेशन हुआ है इनका, वो कहाँ आयोजित किया गया? तो उसका आयोजन हुआ है अस्ताना में, ठीक है, अस्ताना में उसका आयोजन हुआ है। शायद ये तजाकिस्तान की राजधानी है, हाँ तजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में इसका आयोजन हुआ है। और जो 2025 वाली 25वीं बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता करेगा चाइना। 2023 में 23वीं बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इंडिया ने की थी। और वो किसी देश में आयोजित नहीं हुआ था, वो वर्चुअली आयोजित हुआ था, मतलब इंडिया की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजन हुआ था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यूरोपीय काउंसिल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हंगरी को चुना गया, हंगरी देश को। हंगरी देश की राजधानी क्या? बुडापेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला होलोग्राफी बैंक नोट जारी किया किसने? तो ये जारी किया है जापान ने। क्यों जारी किया है? तो फ्रेंड्स, जो अंधे लोग होते हैं, ब्लाइंड लोग होते हैं, वो नोट को पकड़ के कैसे जानेंगे कि इसका मूल्य क्या है? तो ऐसा नोट उन्होंने जारी करने का निर्णय लिया है कि जो ब्लाइंड लोग हैं वो उसको छू के पता कर सकें कि ये 10 रुपये का है कि 20 रुपये का नोट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स हाल ही में लगाया किसने? तो लगाने की घोषणा की है डेनमार्क ने। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। और ये कब से लागू हो जाएगा? 2030 से लागू हो जाएगा। जो पशुधन है, मतलब जो गाय होते हैं, भैंसें होती हैं, भेड़ होती हैं, फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा मीथेन गैस रिलीज़ करती हैं। और मीथेन गैस कौन सी गैस है? तो वो ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैसों का काम क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाना, वैश्विक तापमान में वृद्धि करना। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि ISA का 101वां देश कौन बना है? तो वो नेपाल बना है। तो 100वां भी तो कोई बना होगा, तो 100वां देश कौन था? पैराग्वे। पैराग्वे किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा है। इसकी राजधानी क्या है? असुनसियन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हाल ही में नॉन नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया गया किसे? केन्या को। और ये जो केन्या है ये अफ्रीका महाद्वीप में है, और अफ्रीका महाद्वीप से ये चुना जाने वाला चौथा देश बन गया है, ठीक है। नॉन नाटो मतलब ये नाटो के सदस्य नहीं है, लेकिन नाटो के सहयोगी के रूप में इनको मान्यता दे दिया गया है नाटो सदस्य देशों द्वारा। तो बाकी के 3 कौन है? तो पहला है इजिप्ट, दूसरा है मोरक्को, तीसरा है ट्यूनीशिया। इसका शॉर्ट मैंने बना रखा है EMT, इजिप्ट, मोरक्को, ट्यूनीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, हाल ही में पेंटानाइल आर्द्रभूमि में भीषण आग लग गई, जिसके कारण आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। तो ये जो पेंटानाइल आर्द्रभूमि है ये कहाँ पे है? तो ये है ब्राज़ील में। हाल ही में प्रकृति बहाली कानून चर्चा में था। ये क्यों चर्चा में था? तो जो यूरोपीय यूनियन है उसके जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन लोगों ने प्रकृति बहाली कानून को मंजूरी दे दी है। अब ये मंजूरी देने का कारण क्या है? तो इकोसिस्टम का फिर से मतलब बसाना, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे निपटा जा सके और जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण किया जा सके। अब इसका जो मेन उद्देश्य क्या है? जंगलों को दोबारा उगाना। भाई, जब जंगलों को आप दोबारा उगाएंगे तो इकोसिस्टम ऑटोमेटिक डेवलप होगा, ठीक है। इसी वजह से ये चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है किसने? तो वो हटा दिया है नामीबिया ने। मतलब जैसे कोई लड़का या कोई लड़की एक दूसरे से फिजिकली रिलेशनशिप में आते हैं तो अब वो अपराध नहीं माना जाएगा। ये किसने घोषणा की है? तो नामीबिया ने। नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहोक है। और हाँ, लेकिन वैवाहिक मान्यता नहीं दी गई है, मतलब शादी नहीं कर सकते हैं, अगर रिलेशनशिप में है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, हाल ही में पेट्रो डॉलर डील चर्चा में थी। अब ये जो पेट्रो डॉलर डील है, सबसे पहले समझिए ये है क्या। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मतलब मतलब पेट्रोल अगर आप बेच रहे हैं तो उसके बदले में जो पेमेंट होगी वो आप किस में लेंगे? तो डॉलर में लेंगे। ये होती है पेट्रो डॉलर डील। अब ये चर्चा में क्यों है? तो फ्रेंड्स, US और सऊदी अरेबिया के मध्य ये जो पेट्रो डॉलर डील है ये समझौता हुआ था 1874 में, ठीक है। अब जो ये पेट्रो डॉलर डील है, सऊदी अरेबिया ने कहा है भैया अब हम डॉलर में ही पेमेंट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारी करेंसीज अब मार्केट में आ चुकी हैं जिनकी वैल्यू अच्छी खासी है मार्केट में, तो हमको उसमें भी लेने दो, कीमत वसूली करने दो पैसे की। तो अब ये जान लीजिए, जो
पेट्रोल की कीमतों का उतार चढ़ाव होता है वो कौन करता है, तो वो ओपेक कंट्रीज़ करती हैं। ओपेक कंट्रीज़ जो होती हैं यही पेट्रोल जो होता है इसकी कीमत का उतार चढ़ाव करती हैं। तो अब जान लीजिए कि इसमें है कौन कौन सा देश, ओपेक के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं कौन कौन से हैं। तो आप पहले ध्यान रखिए एक छोटा सा एक्रोनिम विस्की इसका सदस्य देश है। अब विस्की वो पीने वाला नहीं, विस्की से अब ये जान लीजिए कि ये इसके सदस्य देशों के नाम हैं। सबसे पहले वी से वेनेजुएला, आई से ईरान, एस से सऊदी अरेबिया, के से कुवैत और टी से विस्की का मतलब आई होता है ना, टी कहाँ हो जाएगा। तो आई का मतलब हो गया, देखिए फिर से विस्की, वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत और इराक, ये इसके सदस्य देश हैं। अब ये जो ओपेक है, ओपेक की स्थापना कब हुई थी, तो ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशिया का देश कौन बन गया है, तो वो बन गया है थाईलैंड। और पूरे एशिया में देखें तो ये तीसरे नंबर का देश बन गया है। तो पहले दो कौन है, तो पहले नंबर पे है ताइवान और दूसरे नंबर पे क्या है आपका, दूसरे नंबर पे है नेपाल। पहले नंबर पे ताइवान, दूसरे नंबर पे नेपाल और थर्ड नंबर पे कौन है, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद मध्यावधि चुनाव की घोषणा किसने की है, तो फ्रांस ने की है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन है। बोइंग एक कंपनी है उसके स्टार लाइनर स्पेस यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं, तो सुनीता विलियम बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में ऑपरेशन अनथिंकेबल चर्चा में था, तो ये ऑपरेशन अनथिंकेबल है क्या, तो ऑपरेशन अनथिंकेबल जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये रिलेटेड है रशिया से। रशिया का उद्देश्य यही है कि अगर रशिया के ऊपर कोई भी वॉर होता है, कुछ भी होता है, तो ये सबसे पहले यूके और फ्रांस के जितने भी वो हैं न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनको ध्वस्त कर देगा और उनको एकदम कमज़ोर कर देगा। ठीक है, यही इसका ऑपरेशन अनथिंकेबल है। इसका सीधा सा अगर मतलब निकाला जाए तो यूरोप को उसकी सैन्य भू राजनीति से वंचित कर देना, मतलब समझे, यूरोप को कमज़ोर कर देना ताकि वो उसके ऊपर हमला ही ना कर सके। बचाव में हाल ही में गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के प्रोडक्शन को बैन कर दिया है किसने, फिलीपींस ने। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। अब यहाँ पे मनीला में एक हेडक्वार्टर है, एक बैंक का हेडक्वार्टर है। आप बताइएगा कि उस बैंक का क्या नाम है। उसका मैं बता देता हूँ कि स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में उसकी स्थापना हुई थी। उस बैंक का नाम बताइएगा सर्च करके कमेंट बॉक्स में। चर्चा में रहा आर्टेमिस समझौता, तो सबसे पहले जान लीजिए आर्टेमिस समझौता है क्या। तो फ्रेंड्स ये समझौता है लोगों को मून पे ले जाने का। ठीक, आर्टेमिस समझौता, ये समझौता कब आया था और किन देशों के मध्य हुआ था, तो फ्रेंड्स ये जो है ये समझौता 2020 में आया था और 7 देशों ने इसको शुरू किया था साइन करके, मतलब 7 देशों के मध्य ये समझौता हुआ 2020 में। अब ये चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में इसका जो 42वां सदस्य बनाया गया है वो कौन बनाया गया, तो स्लोवाकिया देश बनाया गया है। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है, तो स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रेटिस्लावा। ठीक, अब ये जो स्लोवाकिया है वो यूरोप महाद्वीप का एक देश है। अब इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, तो इसका उद्देश्य है लोगों को मून के साउथ पोल पर उतारना, ले जाना, वहाँ पे उतारना। ठीक, और ऐसा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो नासा द्वारा 2024 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है। भारत इसका सदस्य कब बना, तो भारत इसका सदस्य बना था 2023 में, यानी पिछले वर्ष। और किस क्रम का सदस्य बना, तो 27वें क्रम का, 27th क्रम का सदस्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देशों में नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे यूएसए है। अभी जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, ये चर्चा में क्यों है फ्रेंड्स, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रीन हाउस गैस का काम क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाना, वैश्विक तापमान को बढ़ाना। ठीक है, अब जो ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है, इसका 74% कहाँ से रिलीज़ होता है, तो वो कृषि क्षेत्र में यूज़ किए जाने वाले जो उर्वरक होते हैं उसमें जो नाइट्रोजन होता है
उससे इसकी 74% मात्रा रिलीज़ होती है। ठीक है, 74% मात्रा वहाँ से रिलीज़ होती है। और इसको अदर नाम, एक अलग नाम से भी जाना जाता है, लाफिंग गैस के नाम से। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट कहाँ है? तो ये बांग्लादेश में है। इसके एक टर्मिनल को भारत डेवलप करेगा और उसको संचालित भी करेगा। हाल ही में यूएनएससी में 5 अस्थायी सदस्यों की घोषणा की गई। तो पहले यूएनएससी जान लीजिए। यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनकी सीट हमेशा फिक्स रहती है। वो कौन कौन से हैं? यूएसए है, ठीक है, चाइना है, यूके है, फ्रांस है, और कौन है? रशिया है। और 10 मेंबर हर 2 सालों पे चुने जाते हैं। ठीक है, 10 मेंबर इसमें जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो जो उसमें से 10 में से 5 मेंबर को जो चुना गया है वो कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान है, सोमालिया है, पनामा है, डेनमार्क है और ग्रीस है। ठीक। और जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आज का लेक्चर। ठीक है, इसका पार्ट 2 कल आएगा। कल इंटरनेशनल न्यूज़ पूरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। धन्यवाद।